student, मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज बीकॉम पार्ट 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 4 का सेल्स प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, सेल्स प्रेजेंटेशन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है जिसमें डिटेल डिस्कशन होता है। यहाँ पे उतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना पोर्शन हमको डिस्कस करना है उतना ही यहाँ डिस्कस करेंगे। सेल्स प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ 4 पार्ट में लिया है। पहले मीनिंग, दूसरा टाइप्स, तीसरा स्टेज, चौथा स्ट्रक्चर या डिजाइन। पिछले वीडियो में प्रेजेंटेशन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, तो प्रेजेंटेशन के बारे में रिपीट डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आइए, सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होता है। जब बिजनेसमैन खुद या उसके रिप्रेजेंटेटिव या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करता है, चाहे वो उसके सेल से रिलेटेड, उसके सेल इंक्रीज करने में हो, या किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में हो, या किसी प्रोडक्ट के अपडेटिंग के बारे में हो, तो ये सारी चीज सेल्स प्रेजेंटेशन में आता है। अब देखिए, सेल्स प्रेजेंटेशन के कई पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं। आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार कस्टमर को कई सारे प्रॉब्लम प्रोडक्ट में होते हैं। प्रोडक्ट के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है, प्रोडक्ट के हैंडलिंग के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है, प्रोडक्ट की वायबिलिटी, प्रोडक्ट का यूटिलिटी वगैरह के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है। तो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जिसमें डेमो भी इंक्लूड रहता है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेल्स प्रेजेंटेशन होगा। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम के सॉल्व करने पर फोकस किया जाता है। दूसरा आपका कंपैरेटिव। जब दो प्रोडक्ट या दो सर्विस, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा सर्विसेज का कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको कंपैरेटिव सेल्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये कंपैरिजन सेम ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रोडक्ट का या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का हो सकता है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव सेल्स प्रेजेंटेशन का मेन जो मकसद होता है वो होता है प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज को हाईलाइट करना। जो प्रोडक्ट के इन हाउस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, दूसरे प्रोडक्ट के क्वालिटीज को कंपेयर करके उसको फोकस करके हाईलाइट किया जाता है। कस्टमर को या पॉसिबल कस्टमर को उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस जरूरी नहीं कि इन हाउस के दो प्रोडक्ट हो, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशनल सेल्स प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटर कस्टमर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को मोटिवेट करता है, क्या किसके लिए? गुड्स को परचेस करने के लिए, सर्विसेज को अवेल करने के लिए, या प्रोडक्ट को में बने रहने के लिए, सर्विसेज में बने रहने के लिए, या किसी प्रोडक्ट में अपडेटिंग होने की जो डिटेल है वो बताने के लिए मोटिवेट किया जाता है, तो वो मोटिवेशनल सेल्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें जो मेन फोकस होता है, कस्टमर या पॉसिबल कस्टमर को मोटिवेट किया जाता है। किस बात का मोटिवेशन? प्रोडक्ट को बाई करना, प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाई करने का, प्रोडक्ट और सर्विसेज में अगर ऑलरेडी कस्टमर है तो उसमें बने रहने का, और आगे इसके जो अपडेटिंग होगा उसके बारे में मोटिवेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन। कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे पहला अटेंशन है, इंटरेस्ट है, डिजायर है, डाउट क्लियरेंस है, रैशनल एंड इमोशनल अपील, कंक्लूजन।
पहला अटेंशन, कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसमें पहला जो स्टेप्स होता है अटेंशन, जो ऑडियंस है उसका अटेंशन प्रेजेंटर के तरफ आए, इसके लिए वो अटेंशन क्रिएट करता है। ये अटेंशन किसी किस्से कहानी, किसी डायलॉग, किसी पोयम, किसी चीज से अटेंशन क्रिएट किया जाता है ताकि जो जितने व्यूअर हैं या कस्टमर है वो उसकी ओर आकर्षित हो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। दूसरा है इंटरेस्ट। खाली अटेंशन क्रिएट करना ही काफी नहीं होता है, कस्टमर का इंटरेस्ट प्रेजेंटर के तरफ या प्रेजेंटेशन के तरफ बनाए रखने के लिए भी प्रेजेंटर को अपना कार्य करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको प्रेजेंटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है डिजायर। सेल प्रेजेंटेशन किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, किसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए भी रहता है, इसलिए कस्टमर या पॉसिबल कस्टमर के प्रोडक्ट का डिजायर क्रिएट करने के लिए, उसकी आवश्यकता क्रिएट करने के लिए भी आपका स्टेप्स आता है। नेक्स्ट है डाउट क्लियरेंस। बहुत सारे कस्टमर या व्यूअर के डाउट हो सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो अगर कोई डाउट हो प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में, क्वालिटी के बारे में, शेप के बारे में, कलर के बारे में, तो उसके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, रैशनल एंड इमोशनल अपील। रैशनल अपील, विवेकशील अपील और इमोशनल अपील नेक्स्ट स्टेप में किया जाता है। रैशनल अपील कि आपको ये लेने जरूरी है, और इमोशनल अपील, भावनात्मक अपील होना चाहिए सेल्स प्रेजेंटेशन में, ताकि कस्टमर या पॉसिबल कस्टमर बन सके। तो इसमें इस स्टेप में अपील किया जाता है कस्टमर को कि प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या प्रोडक्ट में बने रहने के लिए। नेक्स्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन किसी भी प्रेजेंटेशन का फाइनल स्टेप होता है, जिसमें जिस ऑब्जेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, तो सारे प्रोडक्ट की डिटेलिंग करते हुए, उसके प्रोडक्ट की खूबी बताते हुए, प्रोडक्ट के ऊपर एक आकर्षण पैदा कर देना, या प्रोडक्ट को बाई करने के लिए एक दिमाग में क्रिएट कर देना कि ये प्रोडक्ट को लेना जरूरी है। ये कंक्लूसिव पार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर या डिजाइन ऑफ सेल प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जिस बात के लिए सेल्स प्रेजेंटेशन किया जा रहा है उस बात का इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट की ओर फोकस करते हुए दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मेन पार्ट। मेन पार्ट में इंटरेस्ट और डिजायर, प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन की ओर इंटरेस्ट हो, प्रोडक्ट को बाई करने के लिए डिजायर पैदा करना, इसका मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पार्ट। कंक्लूडिंग पार्ट में डाउट क्लियरेंस, प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, चाहे वो कलर हो, शेप हो, प्राइसिंग हो, तो उसके डाउट भी क्लियर हो जाए। डाउट क्वेश्चन या डाउट पूछने के पहले सारे डाउट कंप्लीट हो, क्लियर हो जाए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। देन अपील, जैसे कि स्टेप में बताया कि अपील इमोशनल भी होना चाहिए और अपील रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब इस बात के लिए कि विवेकशील अपील होना चाहिए कि इस बात का आपको ध्यान रखना है। इमोशनल अपील भी होना चाहिए।
नेक्स्ट कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूजन में एक्शन क्या, कई बार सेल्स प्रेजेंटेशन में लास्ट में जो प्रेजेंटर है व्यूअर को यानी पॉसिबल कस्टमर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, या उसको मेंबर बनाने के लिए, या उसको अपने डिटेल कलेक्ट करने के लिए जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उसका फुलफिल हो सके, इस बात का ध्यान रखना है। कंक्लूडिंग पार्ट में जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसका पूरा हो सके उसके लिए एक एक्शन किया जाना चाहिए। इस तरह अभी सेल्स प्रेजेंटेशन हो गया, अब उसके बाद ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन देखेंगे।